दी भावें दुश्मन हिक जाठ होंदे कंड करके तू वलवेगा चा मेरे चौगिरदू भावें कठ होंदे मेरे मुंह मुस्कार भी वेंदी रही मेरे जिगर ते बारे फट होंदे मैं को हसू अजाना सुध पईए दे साल दा 360 होंदे मैं को हसू अजाना सुध पईए दे साल दा 360 होंदे भावें जेड़े ला भावें धमकियां दे तैं यार किते मजबूरी से मैं मुझा नहीं मिल सकता तेरे रुखसत होकर मुल्तान चली गई। उसे तो जैसे एक जबरदस्ती के रिश्ते में बांध दिया गया हो। किसी ने भी उसकी एक न सुनी और माही को रुखसत कर दिया गया। इस तरह जिसे मालूम हो चुका है कि माही रुखसत होकर मुल्तान जा चुकी है, वो अपने सफर पर दोबारा रवाना हो गया। फरहान ने सोचा कि वो अपने महबूब के पास तो नहीं लेकिन उसके शहर में तो रह सकता है ना। यही वजह है कि वो सफर करता हुआ मुल्तान के रास्ते की तरफ गामजन हो जाता है। इधर वो मुल्तान में बाबा सईद के उसी दरगाह पर गया। बाबा सईद ने तो जैसे उसे देखकर उसकी सारी सूरत-ए-हाल को पहचान लिया हो कि ये किस कैफियत से गुजर रहा है और उस पर क्या बीत रही है। बाबा सईद फरहाद के पास आए। उन्होंने उससे कहा कि मुझे मालूम था कोई लहू लुहान होकर जरूर आएगा। ये मोहब्बत चीज ही ऐसी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इंसान अपने बारे में सोचना भूल जाता है। बाबा सईद फरहाद की कैफियत को समझते हैं क्योंकि वो भी किसी जमाने में किसी से मोहब्बत करते थे और उसकी याद में दीवाने हो गए। जब बाबा सईद ने फरहाद को कहा कि उसे भूल जा, यही तेरे लिए अच्छा होगा, फरहाद ने जवाबन कहा कि अब तो एक लम्हा भी उसकी याद के बगैर नहीं गुजरता। दिन शुरू होता है तो उसके लिए तरफ शुरू होती है, यहाँ तक कि रात होने तक उसके ख्यालात से बाहर नहीं निकलता मैं। बाबा से कहते हैं कि तू तो सचमुच में दीवाना हो गया है। फरहाद की ऐसी हालत को देखकर बाबा साईं की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी नाम आंखों से उसकी तरफ देखते हैं कि काश इसे इसकी मोहब्बत मिल जाए वरना ये तो मर जाएगा। माही रुखसत होकर मुल्तान चली गई। उसे तो जैसे एक जबरदस्ती के रिश्ते में बांध दिया गया हो। किसी ने भी उसकी एक न सुनी और माही को रुखसत कर दिया गया। फरहाद जिसे मालूम हो चुका है कि माही रुखसत होकर मुल्तान जा चुकी है, वो अपने सफर पर दोबारा रवाना हो गया। फरहाद ने सोचा कि वो अपने महबूब के पास तो नहीं लेकिन उसके शहर में तो रह सकता है ना। यही वजह है कि वो सफर करता हुआ मुल्तान के रास्ते की तरफ गामजन हो जाता है। इधर वो मुल्तान में बाबा सईद के उसी दरगाह पर गया। बाबा सईद ने तो जैसे उसे देखकर उसकी सारी सूरत-ए-हाल को पहचान लिया कि ये किस कैफियत से गुजर रहा है और इस पर क्या बीत रही है। बाबा सईद फरहाद के पास आए। उन्होंने उससे कहा कि मुझे मालूम था कोई लहू लुहान होकर जरूर आएगा। ये मोहब्बत चीज ही ऐसी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इंसान अपने बारे में सोचना भूल जाता है। बाबा सईद फरहाद की कैफियत को समझते हैं क्योंकि वो भी किसी जमाने में किसी से मोहब्बत करते थे और उसकी याद में दीवाने हो गए। जब बाबा सईद ने फरहाद को कहा कि उसे भूल जा, यही तेरे लिए अच्छा होगा, फरहाद ने जवाबन कहा कि अब तो एक लम्हा भी उसकी याद के बगैर नहीं गुजरता। दिन शुरू होता है तो उसके लिए तड़प शुरू होती है, यहाँ तक कि रात होने तक उसके ख्यालात से बाहर नहीं निकलता मैं। बाबा से कहते हैं कि तू तो सचमुच में दीवाना हो गया है। फरहाद की ऐसी हालत को देखकर बाबा साईं की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी नाम आंखों से उसकी तरफ देखते हैं कि काश इसे इसकी मोहब्बत मिल जाए वरना ये तो मर जाएगा।